Good morning, students. Today we are going to do plays for us from class 5 EVS book, NCRT book, that is Looking Around. This presentation is given by Priya Rani. The first is multiple choice questions, MCQs. Options will be given to you. You have to choose the right answer. First question, जटरा भाई lived in the blank village. जटरा भाई कौन से गांव में रहते थे? सबसे पहले वो कहाँ पर पैदा हुए, कहाँ पर रहते थे? खेड़ी विलेज में. ठीक है. अगर पूछा जाए कि वो कहाँ शिफ्ट हो गए, फिर वो सिंदूरी विलेज में शिफ्ट हुए, उसके बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो गए, लेकिन वो सबसे पहले जहाँ उनका जन्म हुआ था वो कहाँ था? खेड़ी विलेज में. सो द आंसर इज खेड़ी विलेज. नेक्स्ट इज द डैम बिल्ट ऑन रिवर पेरियार इज. पेरियार जो रिवर है उसके ऊपर कौन सा डैम बनाया गया? मुल्ला पेरियार डैम, भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुद डैम, नैयर डैम. तो जो डैम उसके ऊपर बनाया गया वो है मुल्ला पेरियार डैम. और ये जो डैम है वो कहाँ पर बनाया गया? ये है केरला में. जो आपको रेड डॉट दिखाई दे रही है ये केरला की है, केरला में इसको बनाया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मुंबई जटरा भाई वॉज एंगेज्ड इन. मुंबई जो सिटी है उसमें वो जटरा भाई क्या काम करते थे? फार्मिंग करते थे, कलेक्शन ऑफ गार्बेज, कूड़ा कचरा इकट्ठा करते थे, रिपेयर ऑफ फिशिंग नेट्स, फिशिंग नेट्स को रिपेयर करते थे, फिशिंग करते थे. जो मेन काम था वो क्या करते थे? रिपेयर ऑफ फिशिंग नेट्स. जो फिशिंग नेट्स होते थे अगर वो फट जाते थे तो उनको ठीक करने का काम वो करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी फील अलोन इन द क्राउड ऑफ पीपल व्हेन. मतलब हम पूरा क्राउड है पीपल का फिर भी हम अलोन फील करते हैं. ऐसा कब होता है? जब हम ओवर एक्साइटेड हो, जब हम बहुत खुश हों, तो क्या हम लोनली फील करेंगे? नो. जब हम सैड और अपसेट हो, हाँ, तब हम लोनली फील करते हैं कई बारी. वी आर चेयर बाय द क्राउड. जब क्राउड हमें कर रही हो, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, तब हम क्या लोनली फील करेंगे? नो. वी सी अ फ्रेंड इन द क्राउड. जब हम अपने दोस्त को देख लें, दोस्त के साथ हमेशा मस्ती करते हैं. ठीक है. सो द आंसर इज व्हेन वी आर सैड एंड अपसेट, तब हम लोनली फील करते हैं. नेक्स्ट है राइट ट्रू और for true and for F for false statements. First, Jatra Bai had a family of distant relatives in Mumbai who helped them to settle there. जटरा भाई के कुछ दूर के रिश्तेदार थे मुंबई में जिनकी वजह से वहां पर सेटल हुए. यस, ट्रू, दिस इज द राइट. देयर वॉज हिल्स एंड जंगल्स नियर खेड़ी विलेज. खेड़ी विलेज में जंगल थे उसके आसपास और हिल्स थी. यस, राइट, ट्रू. इन खेड़ी पीपल डिड नॉट फॉल सिक ऑफन. गांव में मोस्टली लोग बीमार नहीं पड़ते. यस, ट्रू. जटरा भाई हैड टू शिफ्ट फ्रॉम सिंदूरी टू खेड़ी. सिंदूरी गांव से उनको खेड़ी गांव में शिफ्ट होना पड़ा. नहीं, उल्टा था कि सिंदूरी से खेड़ी नहीं शिफ्ट हुए. सिंदूरी से तो मुंबई गए, लेकिन खेड़ी से वो सिंदूरी शिफ्ट हुए. जटरा's पेरेंट्स वर सो सैड अबाउट लीविंग खेड़ी दैट दे डाइड. जटरा के जो पेरेंट्स वो इतने उदास हुए कि उनको खेड़ी को छोड़ना पड़ा. इज इट राइट? उदास हुए कि उन्होंने उनकी डेथ हो गई. यस, ट्रू. रूफ्स मेड ऑफ टिन कीप हाउसेस कूल इन समर. जो रूफ टिन की बनी होती है उनकी वजह से घर ठंडे हो जाते हैं समर में. क्या ये ठीक है? नहीं, फॉल्स. उसकी वजह से तो गर्म हो जाते हैं. पीपल ऑफ सिंदूरी वर वेरी फ्रेंडली. जो सिंदूरी के जो लोग थे वो जटरा की फैमिली के साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करते. नहीं, उन्होंने तो उनको क्या बोला था? दैट यू आर द अनवांटेड गेस्ट. तो ये रॉन्ग है. फिलिंग द ब्लैंक्स हैं. पहले बॉक्स में हमें क्या दिए ऑप्शन? अनवांटेड गैस, खेड़ी डैम, स्कूल, सिंदूरी, मुंबई, खेड़ी, फार्मिंग, तेहरी डैम और फिग फैमिली. जटरा वॉज बॉर्न इन ब्लैंक विलेज. जटरा का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? खेड़ी में. पीपल ऑफ सिंदूरी कॉल्ड देम जटराज फैमिली. जो पीपल थे सिंदूरी के, जटरा फैमिली को क्या बोलते थे? अनवांटेड गेस्ट. जटरा भाई मूव फ्रॉम. सबसे पहले जटरा ने कहा मूव किया? सबसे पहले जटरा कहाँ रहता था? खेड़ी में. खेड़ी से उन्होंने मूव किया सिंदूरी में. एंड फ्रॉम देयर ही मूव टू, फिर वो कहाँ चला गया? मुंबई में.
अ बिग वॉल बिल्ट अक्रॉस द रिवर इज कॉल्ड अ, जो एक बड़ी सी दीवार बनाई जाती है रिवर के पास, उसको हम क्या बोलते हैं? डैम। द ओनली ड्रीम ऑफ जट्टिया भाई वॉज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू, जो ड्रीम है जट्टिया भाई का वो क्या था कि अपने बच्चों को कहाँ भेजा जाए? स्कूल में। ब्लैंक इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेजर्स, जो मेन ऑक्यूपेशन है विलेजर्स का, मेन क्या काम होता है उनका? फार्मिंग करना। इन खेड़ी विलेज पीपल लिव टुगेदर लाइक अ, जो खेड़ी विलेज थे, पीपल खेड़ी विलेज के जो लोग थे वो कैसे रहते थे? लाइक अ बिग फैमिली, एक बड़े फैमिली की तरह रहते थे। सब ब्लैंक इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, सबसे बड़ा ऊंचा, हाईएस्ट की बात हो रही है, सबसे ऊंचा डैम किसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई है? दैट इज टेहरी डैम। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन जट्टिया भाईज लाइफ इन खेड़ी विलेज। आपको पिक्चर भी दी हुई है और आपको बताया गया है कि जट्टिया भाई की जो लाइफ थी खेड़ी विलेज में, उसके बेस पर आपको क्वेश्चन आंसर देने हैं। फर्स्ट है सिंस व्हेन वाज जट्टियाज फैमिली लिविंग इन खेड़ी विलेज, वर दे हैप्पी देयर? कह रहे जब जट्टिया की फैमिली खेड़ी विलेज में रहते थे क्या वो वहां पर खुश थे? ऑफ कोर्स यस, दे हैड बीन लिविंग देयर फॉर मैनी ईयर्स, वो बहुत सालों से रहते थे, जब उनके ग्रैंड फादर हुए थे उससे भी पहले से रहते थे। क्या वो खुश थे? यस, दे वर हैप्पी देयर, वो वहां पर बहुत खुश थे। नेक्स्ट है व्हाट डिड पीपल ऑफ द विलेज हैव टू डू फॉर देयर लिविंग? विलेज के लोग, खेड़ी विलेज के लोग मोस्टली क्या करते थे अपनी आजीविका के लिए, पैसे कमाने के लिए या घर चलाने के लिए? मोस्टली वो क्या करते थे? फर्स्ट फार्मिंग करते थे, फिशीज पकड़ते थे रिवर में से, दे वुड गो टू द फॉरेस्ट, जंगल में जाते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, रूट्स जड़ों को, प्लांट्स को, ताकि वो मेडिसिन बना सके और मेडिसिन को वो टाउन में किसी शहर में जाके बेच सके, इसलिए ये वो काम करते थे। हाउ डिड जट्टिया भाई अर्न मनी इन खेड़ी? खेड़ी में क्या करते थे? यही करते थे, फार्मिंग करते थे, फिशीज को पकड़ते थे, कलेक्ट करते थे फ्रूट्स को, रूट्स को, प्लांट्स को, फॉरेस्ट में से मेडिसिन बनाते थे और उनको टाउन में जाकर बेच देते थे। हाउ वुड पीपल गेट मेडिसिन इन खेड़ी? खेड़ी लोगों को मेडिसिन कहाँ से मिलती थी? खेड़ी लोग के वैसे तो लोग जल्दी से बीमार नहीं पड़ते थे, अगर पड़ते थे तो वो कलेक्ट करते थे रूट्स को, प्लांट्स को, और उस फॉरेस्ट में से जाकर रूट्स और प्लांट्स को कलेक्ट कर लेते थे और उनसे खुद मेडिसिन बनाते थे। वट वॉज द सोशल लाइफ इन खेड़ी? खेड़ी की जो सोशल लाइफ थी वो कैसे थी? देयर पीपल, वहाँ के जो लोग थे वो बहुत एक साथ रहते थे, बहुत अच्छे थे। देयर पीपल लिव्ड टुगेदर लाइक ए बिग फैमिली, जैसे एक बड़ी सी फैमिली रहती है तो पूरे गांव के लोग एक बड़ी फैमिली की तरह रहते थे। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डैम इन खेड़ी। जो डैम का कंस्ट्रक्शन हुआ खेड़ी में उसके बेस पे आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने। फर्स्ट है व्हाई डिड द पीपल ऑफ खेड़ी हैव टू लीव देयर विलेज? जो खेड़ी के जो लोग थे उनको अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा? आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, कुछ ऑफिशियल्स खड़े हैं, आपने लेसन पढ़ा है, उनको कुछ कुछ ड्रीम्स दिखाए, लोगों से उन्होंने मीटिंग की है, तो इसमें आपको अब बताना है। पीपल ऑफ खेड़ी हैव टू लीव देयर विलेज बिकॉज अ बिग डैम वॉज टू बिल्ट ऑन द रिवर। उनको अपना गांव छोड़ना पड़ा क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया जाना था रिवर नदी, रिवर के ऊपर, इसलिए उनको अपना गांव छोड़ना पड़ा। वाई डिड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पुलिस कम टू खेड़ी विलेज? वहां पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पुलिस क्यों आए? हाउ डिड चिल्ड्रन रिएक्ट टू सीइंग द पुलिस? पुलिस को देखकर बच्चों ने कैसा रिएक्ट किया? Government officials and police came to Khedi village to measure the width and length of the river. जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे वो वहां पर आए, उन्होंने विड्थ लेंथ नदी की मापी क्योंकि डैम बनाना था, फील्ड कितने बड़े हैं फील्ड सारे मापे क्योंकि वहां पे पूरी उनको तैयारी करनी थी, फॉरेस्ट का मापा कि फॉरेस्ट कितना बड़ा है और कितने घन है, सारा कुछ उन्होंने लेंथ ब्रेथ सब मापी उनकी। आफ्टर सीइंग पुलिस सम चिल्ड्रन वुड रन आफ्टर देम एंड सम वुड स्केयर्ड एंड स्टार्ट क्राइंग। कुछ जो बच्चे थे पुलिस को देखने के बाद इधर उधर भागने लग गए और कुछ डर गए और रोना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि बच्चे थे, उनको पुलिस से डरते भी हैं कई बच्चे। वट डिड गवर्नमेंट ऑफिशियल टेल पीपल ऑफ खेड़ी अबाउट द न्यू विलेज? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने उन लोगों को क्या बताया कि जो खेड़ी
के जो लोग थे उनको क्या बताया कि नया विलेज कैसा होगा जब यहाँ पर डैम बन जाएगा। दे टोल्ड पीपल ऑफ खेड़ी दैट देयर विल बी स्कूल। उन्होंने लोगों को बताया कि यहाँ पर एक स्कूल बनेगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, बसेस होगी ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रेन्स आ जाएंगी आपके नए विलेज में। इसलिए वो लोग रेडी हो गए। डिड जट्टिया वॉन्ट टू शिफ्ट फ्रॉम खेड़ी विलेज एंड वाई? जट्टिया पहले तो शिफ्ट नहीं करना चाहता था, फिर बाद में वो रेडी हो गया था। जट्टिया वॉन्टेड टू शिफ्ट फ्रॉम खेड़ी विलेज बिकॉज ही वॉज फर्स्टली स्केर्ड। पहले तो वो डर गया था, बट ऑल्सो फील एक्साइटेड, लेकिन वो एक्साइटेड भी हो गया, मतलब खुश सा भी हो गया। ही थॉट दैट व्हेन ही वुड गेट मैरिड, उसको लगा जब उसकी शादी हो जाएगी, ही वुड टेक हिज ब्राइड टू न्यू हाउस इन द न्यू विलेज, कि वो अपनी दुल्हन को नए घर में, नए शहर में ले जाएगा, नए गांव की के नए घर में ले जाएगा जिसमें सब कुछ होगा। एंड व्हेन ही वुड हैव चिल्ड्रन ही वुड सेंड देम टू स्कूल, और जब उसके बच्चे हो जाएंगे, अब यहाँ स्कूल भी बन जाएगा, तो अपने बच्चों को वो स्कूल भेज पाएगा, क्योंकि वो खुद स्कूल नहीं जा पाया था, तो वो खुश हो गया कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएगा। डिड जट्टिया's पेरेंट्स वांट टू शिफ्ट फ्रॉम खेड़ी विलेज? व्हाई? क्या जट्टिया के पेरेंट्स खेड़ी विलेज से शिफ्ट करना चाहते थे? तो क्यों? नहीं करना चाहते थे तो क्यों? नो, जट्टिया's पेरेंट्स डिड नॉट वांट टू शिफ्ट फ्रॉम खेड़ी विलेज। वो नहीं शिफ्ट करना चाहते थे। इवन शिफ्ट करने की वजह से उनको शौक आ गया और उनकी डेथ हो गई। बिकॉज दे हैड बिन लिविंग देयर फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि वो बहुत सालों से वहां पर रह रहे थे, इसलिए वो वहां से शिफ्ट नहीं करना चाहते थे। ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जट्टिया's लाइफ इन सिंदूरी। आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको पिक्चर दी हुई होती है और आपको उन बेस्ड पे आपको बताना होता है ये पिक्चर क्या है, इस पिक्चर में क्या दिया है। तो ऐसे ही ये भी इसी टाइप से आपके क्वेश्चंस हैं। ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। वाई जट्टिया भाई कैरिंग अ ओल्ड टायर ऑन हिज बैक? जट्टिया भाई एक ओल्ड टायर क्यों कैरी कर रहा है अपने बैक पर? जट्टिया भाई वॉज कैरिंग एन ओल्ड टायर ऑन हिज बैक टू लाइट हिज स्टोव। वो स्टोव जलाने के लिए अपने बैक पर ओल्ड टायर को कैरी कर रहा था, क्योंकि जो रबड़ होती है टायर की वो ज़्यादा देर तक जलती रहती है और जल्दी आग पकड़ लेती है, इसलिए वो स्टोव को जलाने के लिए ओल्ड टायर को कैरी कर रहा था। डिस्क्राइब जट्टिया's हाउस इन सिंदूरी। सिंदूरी में उसका घर कैसा था? द रूफ ऑफ द हाउस वॉज मेड ऑफ अ टिन शीट। टिन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन। जो उसके घर की छत थी वो टिन की बनी हुई थी, उसकी वजह से उसका जो घर था वो गर्मियों में तप रहा था, गर्म था, जैसे ओवन में बैठे हो ऐसा लग रहा था उसको। हाउ डिड जट्टिया भाई अर्न मनी इन सिंदूरी? वॉज इट सफिशिएंट? सिंदूरी में भी वो काम करता था, पैसे कमाता था। कैसे पैसे कमाता था ये आपको बताना है, और जितने कमाता था क्या उसके लिए वो पूरे थे? ही गोट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड इन सिंदूरी। सिंदूरी में एक छोटी सी जगह उसको मिली, बट दैट वॉज नॉट गुड फॉर फार्मिंग। वो फार्मिंग के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसमें रॉक्स थे, इसलिए वो अच्छी नहीं थी। सो ही कुड नॉट गेट इनफ मनी बाय फार्मिंग ऑन दैट लैंड। इसलिए वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था फार्मिंग करने के बावजूद उस लैंड के ऊपर, क्योंकि वो लैंड अच्छी नहीं थी, रॉक्स थे, कांटे उगे हुए थे, बहुत खराब लैंड थी इसलिए। नेक्स्ट है, हाउ वर द स्कूल एंड मेडिकल फैसिलिटीज इन सिंदूरी? सिंदूरी में स्कूल और मेडिकल फैसिलिटीज कैसी थी? देयर वॉज ए स्कूल हियर, वहां पे एक स्कूल था, बट द टीचर डिड नॉट केयर मच अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम खेड़ी विलेज। लेकिन जो टीचर थे वो पार्शियल थे, जो खेड़ी विलेज के जो बच्चे थे उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। सिंदूरी में देर वॉज ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी था, बट देर वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड द डॉक्टर, डॉक्टर को ढूंढना बहुत मुश्किल था। देर वर नो मेडिसिन, ना ही दवाई थी। तो देख लो फैसिलिटीज वहां पे बहुत पुअर थी, स्कूल फैसिलिटीज भी और मेडिकल फैसिलिटीज भी। नेक्स्ट है, हाउ वॉज द सोशल लाइफ इन सिंदूरी? सिंदूरी में सोशल लाइफ कैसी थी? वेयर हैड द अदर पीपल ऑफ खेड़ी विलेज गॉन? और जो खेड़ी विलेज की कुछ फैमिलीज तो सिंदूरी में चली गई, और कहाँ गई? द पीपल ऑफ सिंदूरी डिड नॉट वेलकम द न्यू कमर्स फ्रॉम खेड़ी। जो सिंदूरी के लोग थे उन्होंने खेड़ी के आए हुए लोगों को वेलकमिंग नहीं की, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। दे मेड फन ऑफ खेड़ी पीपल बाय कॉलिंग देम अनवांटेड गेस्ट, बल्कि वो उनका मजाक बनाते थे अनवांटेड गेस्ट कहकर।
द पीपल विलेज हैड गोट स्केयर्ड, द होल विलेज पीपल, मतलब जो खेड़ी के जो लोग थे सारे वो बिखर गए. पीपल हैड गॉन वेयर एवर दे हैड बीन गिवन लैंड, जहाँ उनको लैंड दी गई वो वहीं पर जाकर रह गए. वॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी एंड इनफ वाटर इन सिंदूरी, क्या वहां पर इलेक्ट्रिसिटी और इनफ वाटर था सिंदूरी में, क्योंकि जब उनको बोला गया था ये सारी चीजें होंगी, क्या था? नो, देयर वॉज नॉट इलेक्ट्रिसिटी एंड इनफ वाटर इन सिंदूरी, वहां ऐसा नहीं था. इलेक्ट्रिसिटी आती थी, उनको बिल पे करना पड़ता था, टैप्स थी लेकिन टैप्स में पानी नहीं था. Jatra was provided with a place in Sinduri village. Were the facilities sufficient? Give reason for your answer. जट्रा को एक प्लेस दिया गया सिंदूरी विलेज में, क्या वो सारी फैसिलिटीज उनको सफिशिएंट थी, नहीं थी या नहीं थी? नो, द फैसिलिटीज वर नॉट सफिशिएंट, उनको जो फैसिलिटीज दी गई वो सफिशिएंट नहीं थी. जो रूफ की थी हाउस की वो बनी हुई थी टिन शीट की. टिन शीट की बने होने की वजह से उनका जो घर था वो ओवन की तरह तपता था. द रूफ ऑफ द हाउस वॉज मेड ऑफ अ टिन शीट. टिन शीट मेड द हाउस हॉट लाइक एन ओवन. He got a small piece of land in Sinduri, but that was not good for farming. उसको एक छोटी सी जगह फार्मिंग के लिए दी गई लेकिन वो गुड नहीं थी, वहां पर रॉक्स वगैरह थे. There was not electricity, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना ही इनफ वाटर था सिंदूरी में. स्कूल था लेकिन टीचर नहीं, खेड़ी विलेज के बच्चों का कोई ख्याल नहीं करता था, तो ये भी एक फैसिलिटी नहीं थी. सिंदूरी में हॉस्पिटल था लेकिन डॉक्टर तो मिलते नहीं थे, मेडिसिन भी नहीं थे. तो ये जितनी भी फैसिलिटीज एक फैमिली को चाहिए वो नहीं थी, सफिशिएंट नहीं थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर and answer the following question based on Jatra Bhai's life in Mumbai. First one, for whom was Jatra Bhai waiting? आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, जट्रा भाई किसके लिए वेट कर रहा था? He was waiting for his son सिद्ध्या, वो अपने बेटे सिद्ध्या की वेट कर रहा था. What was the name of the Jatra Bhai's daughter? Why was she looking out of the window? आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, पिक्चर में एक लड़की है येलो ड्रेस में, वो विंडो से झांक रही है, क्या देख रही थी वो? और जट्रा भाई की बेटी का क्या नाम था? झिमली उसकी बेटी का नाम था. तो झिमली वॉज जट्रा भाईज डॉटर, झिमली जट्रा भाई की बेटी थी. झिमली वॉज वॉचिंग अ डांस ऑन टीवी थ्रू द नेबर्स विंडो, नेबर की विंडो से वो एक डांस सीरियल या कोई भी डांस परफॉर्मेंस देख रही थी. नेक्स्ट, What did जट्रा भाई do in मुंबई? जट्रा भाई मुंबई में क्या करते थे? आंसर, जट्रा भाई यूज टू रिपेयर टॉन फिशिंग नेट्स, जो फिशिंग नेट्स फिश को पकड़ते हुए टूट जाते हैं या कुछ भी उसके अंदर रिपेयरिंग होती थी तो वो रिपेयरिंग का काम करते थे. What kind of expenses did जट्रा भाई's family have in मुंबई? अब वो मुंबई में रहते हैं तो मुंबई में उनको क्या क्या एक्सपेंसेस मीन्स उनको क्या क्या खर्चे करने पड़ते थे मुंबई में? दे हैड टू पे फॉर द मेडिसिन, फूड, स्कूल फीस, रेंट फॉर द हाउस, हेंस हियर दे इवन हैड टू बाय वाटर. उनको मेडिसिन खरीदने के लिए पैसे देने पड़ते थे, खाना भी खाना है, स्कूल फीस भी देनी है, घर का किराया भी देना है, और वहाँ पर तो मुंबई में तो उनको पानी भी खरीदना पड़ता था. दे हैव टू बाय water also. Next time, what did young Sidhya had to do to earn money? Does he go to school? सिद्ध्या जो लड़का था वो पैसा कमाने के लिए, मनी कमाने के लिए क्या क्या करता था? Does he go to school? क्या वो स्कूल जाता था? Young Sidhya had to work in nearby fish factory to earn some money. सिद्ध्या पास की जो फिश फैक्ट्री थी उसमें काम करता था. He cleaned, साफ करता था मछलियों को, एंड sorted द बिग एंड स्मॉल फिश, और बड़ी मछलियों को छोटी मछलियों से सॉर्ट आउट करता था. इन द इवनिंग ही वुड वेंडर अराउंड द वेजिटेबल मार्केट, वो वेजिटेबल मार्केट में जाता था शाम को. ही वुड हेल्प सम मेम साहब लेडी टू कैरी हर बैग्स, वो किसी मेम साहब की सब्जी वगैरह कैरी करने में हेल्प करता था ताकि वो उसको कोई सब्जी दे सके या कोई उसको कैरी करने के लिए उसको कोई पैसे दे सके. He would go to the railway station to pick up empty bottles
एंड न्यूज़पेपर टू सेल टू द कबाड़ी वाला जंक सेलर। या वो रेलवे, और शाम को वो रेलवे स्टेशन पे भी जाता था, वहाँ पे खाली जो प्लास्टिक की बोतल्स आप फेंक देते हैं उसको पिक करता था, और न्यूज़पेपर जो लोग पढ़ के छोड़ देते हैं उनको कलेक्ट करता था, और किसको बेच आता था, वो कबाड़ी वाले को सेल कराता था उस चीज़ों को। यस, वो स्कूल जाता था। यस, ही गोज़ टू स्कूल। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स यूजिंग द डिक्शनरी। आपको जो ये वर्ड्स हैं वो एक्सप्लेन करने हैं डिक्शनरी का यूज कर। डिमोलिशन, डिमोलिशन क्या होता है? ध्वस्त हो जाना कुछ चीज़ों का, एकदम विनाश हो जाना। सो द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग बिल्डिंग्स और अदर स्ट्रक्चर्स। जैसे अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक अगर ज़्यादा रिक्टर स्केल का आता है तो उससे सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, बर्स्ट हो जाती है, बड़ी की बड़ी बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, तो हम उसको बोलेंगे डिमोलिशन हो गया। ट्रांसफ़र, आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होता है, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग होंगे, कभी उनका ट्रांसफ़र कहीं हो जाता है, कभी कहीं हो जाता है। तो टू मूव और टू मेक समबडी समथिंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, किसी चीज़ का, किसी वस्तु का, किसी ह्यूमन बीइंग का, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र। माइग्रेशन, मूवमेंट होना पीपल का या एनिमल्स का एक एरिया से दूसरे एरिया में, उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। जैसे सर्दियों में अलग अलग पक्षी हमारे देशों में आ जाते हैं, जो ज़्यादा सर्द इलाके वाले पक्षी हैं, जो ज़्यादा सर्द इलाकों में रहते हैं, वो गर्म इलाकों में आ जाते हैं, वो इस तरीके से माइग्रेट करते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कमिंग टू लिव परमानेंटली इन ए कंट्री दैट इज नॉट योर ओन, किसी भी देश में परमानेंटली रहने के लिए जाना जो हमारा खुद का ना हो। नेक्स्ट वन, एमिग्रेशन। एमिग्रेशन क्या होता है? टू लीव योर ओन कंट्री, अपने देश को छोड़ना, उसको हम एमिग्रेशन बोलते हैं। ये इमिग्रेशन, ये एमिग्रेशन। एग्जाम्पल है, जैसे इंडियन मैन है कोई भी, वो कनाडा जाने का डिसाइड करता है, तो हम उसको एमिग्रेट बोलेंगे। टू हिमसेल्फ एंड द कंट्री ऑफ इंडिया द मैन इज एन एमिग्रेंट टू कनाडा, कि वो यहाँ से कनाडा शिफ्ट कर गया है तो वो एमिग्रेंट है। टू हिज न्यू कैनेडियन पीपल ही इज एन इमिग्रेंट फ्रॉम इंडिया, कनाडा के लोग इसको बोलेंगे ये इमिग्रेंट है जो इंडिया से आया है, तो वो ही हैज़ बीन एन एमिग्रेंट in coming to Canada and now he's an Indian immigrant. Clear? Next one है, name any 5 dam in the India, also mention their location and river on which they are made. आपको लोकेशन बतानी है, रिवर बतानी है। फर्स्ट है सरदार सरोवर डैम, नेक्स्ट है नागा अर्जुन सागर डैम, नेक्स्ट है हीराकुद डैम, भाखड़ा नांगल डैम, स्लाल डैम। सरोवर, जो सरदार सरोवर डैम है वो नर्मदा नदी पर है, नागार्जुन सागर डैम कृष्णा नदी पर है, हीराकुड महानदी पर है, महानदी नदी का नाम है, भाखड़ा नांगल सतलुज नदी पर है, स्लाल डैम चेनाब नदी पर है। अब इनके स्टेट, सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात में है, नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में है, हीराकुड उड़ीसा में है, भाखड़ा नांगल डैम हिमाचल प्रदेश में और पंजाब के बॉर्डर पर है ये, सलाल डैम जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग ऑफ डैम, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज एटसेट्रा आर एनकरेज इन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। कह रहे हैं डैम वगैरह बनाना, ब्रिज बनाना, फैक्ट्रीज डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के नाम पे बनाए जाते हैं, बहुत सारे बनाए जाते हैं, बट नॉट ऑल पीपल बेनिफिट फ्रॉम दिस, और सब लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिलता। How does building of dams affect the life of people who are displaced or asked to move from their place? कह रहे बिल्डिंग ऑफ डैम की वजह से जो लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है वो कैसे अफेक्ट होते हैं उनकी लाइफ, और कौन सा मूवमेंट है, नेम द मूवमेंट ऑफ आवर कंट्री विच डेवलप टू रेजिस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम। बड़े डैम को बनाने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया कि उनको ना बनाया जाए डेवलपमेंट के नाम पर, तो वो उस मूवमेंट का क्या नाम है? People who are asked to move from their place because of dam have to face so many difficulties. It is not easy to leave the place and go to new place. जिन लोगों को मूव करने के लिए बोला जाता है डैम बनाने की वजह से, उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है।
लेकिन ये आसान नहीं है कि जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ से नए इस प्लेस पर शिफ्ट करना। जो आंदोलन चलाया गया मूवमेंट, दैट इज NBA, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। द मूवमेंट्स प्रिंसिपल गोल, उसका मेन गोल था टू स्टॉप मैसिव डैम्स फ्रॉम बीइंग बिल्ट और प्लांट ओवर द नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के ऊपर कोई भी ऐसे बड़े से डैम नहीं बनाए जाएं जो मैसिव डैम्स हैं, और कहीं और भी ना बनाए जाएं। ये एक सोशल मूवमेंट था जिसको मेधा पटकर ने चलाया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए सिटी लाइफ एंड ए विलेज लाइफ। सिटी लाइफ और विलेज लाइफ में क्या क्या डिफरेंस है? जो गांव में रहते हैं और अब शहर में रहते हैं उनको पता होगा। विलेज लाइफ में जो हाउसेज हैं वो किसके बने हुए हैं? बैम्बू, मड और ग्रास के बने हुए हैं। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है जल्दी से। सिंगल वेल होता है पानी पीने के लिए, हो सकता है 2 भी हो। बुल्लक कार्ट है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का, जो लिटरली टिपिकल विलेज लाइफ है उनकी बात कर रहे हैं। देयर इज नो स्कूल, कई गांव में स्कूल भी नहीं है। देयर इज नो हॉस्पिटल, ना ही हॉस्पिटल्स। और सिटी में क्या, हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट। इलेक्ट्रिसिटी है, पोल्स भी लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई हैं, टैप्स भी हैं वाटर सप्लाई के लिए, बसेस भी हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, खुद के व्हीकल्स भी हैं, कार्स भी हैं। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बसेस वगैरह अवेलेबल है। सिटी में स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिटी लाइफ एंड अ विलेज लाइफ। नाउ द मैच ऑफ द फॉलोइंग। एक साइड आपको डैम के नाम लिखे हुए हैं, एक साइड रिवर के नाम है, यू हैव टू मैच। हीराकुंड डैम अभी हमने पढ़ा, वो महानदी पर है। तेरी डैम हाईएस्ट डैम है ये। भागीरथी रिवर पर है। भाखड़ा नांगल डैम जो है वो सतलुज नदी पर है। नागार्जुन सागर डैम नर्मदा रिवर पर है। सरदार सरोवर डैम कृष्णा रिवर पर है। नैयर डैम पेन्नार रिवर पर है। Thank you for watching the video. If you like the video, like and subscribe my channel. Thank you everyone.